अज्ञान अंधकार की परंपरा का नाश करने के लिए श्री राधा चरणारविंद की उपासना अनिवार्य है। अगर पूर्ण अज्ञान का नाश करके प्रेम में डूबना है तो श्री जी के चरणों का आश्रय लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी प्रवीणता से श्री जानकी जी के चरणों में जब किसी को विशिष्ट प्रेम मिला है प्रभु का, तो प्रभु की प्रियतमा से ही प्राप्त हुआ है। प्रभु को निर्मल चाहिए ना, निर्मल मंजन सो मन पावा। कहां से होगा? बोले सिया जी की कृपा से। प्राण प्रीतमा श्री राम जी की हे जनक नंदनी, आपके जुगल चरणारविंद की वंदना करता हूं। आप मेरी मति को निर्मल प्रेममय कर दीजिए। कभी किसी को कहीं भी विशिष्ट प्रेम, देखो हनुमान जी महाराज को सिया जी ही प्रेम दे रही। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन, ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। बोले अपार अज्ञान अंधकार का नाश करके परम प्रेम प्रकाशित जो इनकी उपासना करता है, सनंदन आदि महामुनियों ने, तत्व ज्ञाताओं ने यही उपदेश किया है। नारद जी आदि ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और तत्वज्ञानियों ने यही उपदेश किया है। इनकी कृपा के बिना शुद्ध तत्वबोध होना, प्रेम प्राप्त होना, यही एक स्वरूप से आत्मविद्या के रूप में विराजमान है। बिना श्री जी की कृपा के न बोध होता है न प्रेम होता है। ब्रह्मा शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वंदना करते हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार जो चलने लगते हैं, देख लो ब्रह्मा शंकर आदि जिनकी चरण वंदना करते हैं और जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, इतने भगवान अधीन हैं अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। आप सोचो ना, ये कैसे हो सकता है कि सारथी के पद में वो बैठे हुए हैं जिनके चरण रखने की चौकी को भगवान शंकर ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। एक बार अगर दुर्योधन को ठीक से समझाया जाए तो हे श्री कृष्ण, हो सकता है वो समझ सकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, तो जैसी आप आज्ञा करें, आप संधि के लिए जाइए। आप संधि दूत बन के जा रहे हैं। कौन? अखिल कुट ब्रह्मांडों के नायक। क्या आप अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं? पहले आप भक्त बनिए, पहले आप जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तब भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारी। परम सुंदर, परम चिंतन करने योग्य, परम सुंदर लीला शरीर धारण करने वाले अचिंत शक्ति संपन्न प्रभु, अब तो आपके चरणारविंद के सिवा हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। ऐसी कौन सी भक्ति है जिसमें भगवान भक्त के अनुसार चलने लगते हैं? बोले जिसमें अभिमान शून्य हो गया है और जो दैन्य युक्त हो गया है, उसमें सारे वो सद्गुण आ जाते हैं जिससे श्री कृष्ण विशेष उसके अधीन हो जाते हैं। दैन्य अभिमान शून्य के हृदय में वो सारे सद्गुण आ जाते हैं जिन सद्गुणों से रीछ कर प्रभु अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण की विशेष कृपा उस साधक उपासक भक्त पर है जो अभिमान शून्य और दैन्य है, जो सर्वेश्वर प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। वो अभिमान न करे, दैन्य रहे, दीन भाव लाए। उत्तम साध्य भक्ति का लक्षण है। और तो सब भक्ति साधारण भक्ति के अंतर्गत आती है। दैन्य और अभिमान शून्य होकर निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना, यह सर्वोत्तम भक्ति का लक्षण है।
उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूप मथैत दाप्तेर गेयाय मेर्था अपि पंच साधु भी। अपने उपास्य देव के सिवा कहीं भी हमारा कोई भी लगाव ना हो। प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम, कहीं भी लगाव होगा तो उपास्य देव से हटा देगा वो लगाव। संसार का लगाव कहीं भी होगा, भगवान के अवतार हैं। इतना गाढ़ प्रेम हिरण से हो गया, लगाव हो गया कि भगवान का भजन साधन पूजन सब छूट गया। अपने उपास्य देव से हटकर कहीं लगाव नहीं होना चाहिए। ढूंढ लो अपने हृदय में कोई भी खान पान वस्तु व्यक्ति स्थान उपास्य देव से बढ़कर कहीं लगाव नहीं। उपासक भगवान की कृपा का फल, भक्ति रस का आस्वादन, भगवत प्राप्ति के विरोधी भावों का त्याग, ये उसमें जागृत हो जाता है। जब उपास्य देव में दृढ़ भाव आ जाए, उपास्य देव में दृढ़ भाव, बहुत कठिन है उपास्य देव में आसक्त होना। श्री भगवान का जो नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, अंतकाल में भगवान की विस्मृति का समय आता है, क्योंकि अंतिम समय जो मरने के समय दुख होता है, सैकड़ों हजारों भिक्षु एक साथ मारे डंक, तो जो कष्ट होता है ऐसी पीड़ा होती है। मरने की जन्मत मरत दुशाह दुख हुई। मरण काल के समय ऐसी भयंकर पीड़ा होती है, नस नाड़ियों में बात पित्त कफ कंठ अवरुद्ध हो जाता है और यमदूत उसे पासों से जकड़ते हैं, फिर खींचते हैं जीवात्मा को। उस समय भारी भय, भारी घबराहट, भारी पीड़ा, तो मूर्छित हो जाता है। उस समय भगवान की स्मृति नहीं रहती। उस दुख के समय भगवान का रूप प्रकाशित होता है करुणा करके, और नाम चलने लगता है। बस जीव का परम कल्याण हो जाता है। धाम में क्यों बार बार कहते हैं कि कैसा भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्लोक में श्रीपाद कह रहे, सापराधेश्च ये राधा पदमाधाय चेतसी बसति वृंदा विपिने नन्यान धन्यान नमामि तान। ये बहुत बड़ी बात है।